दोस्तों, ये पौधा जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आपने इस पौधे को कहीं न कहीं ज़रूर देखा होगा और शायद नज़रअंदाज भी कर दिया होगा। यह भी हो सकता है कि ये पौधा आपके आसपास कहीं उगा हो और आपने उसे उखाड़कर फेंक दिया हो। लेकिन हम आपको बता दें कि ये कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पौधा है जिसमें भगवान शंकर, भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी का वास होता है और इस पौधे की जड़ में माँ गंगा भी वास करती हैं। अगर आपको इस पौधे के तांत्रिक और आयुर्वेदिक गुण पता चल जाए तो आप निश्चित ही इसे अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल कर लेंगे। अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, कष्ट और दुर्भाग्य की वजह से परेशान रहते हैं तो यकीन मानिए इस पौधे के इस्तेमाल करने से इन सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं, आपके पास धन नहीं आ रहा है, धन आने के सभी मार्ग बंद हो गए हैं, तो अगर आप इस पौधे का सही तरीके से उपयोग कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। निरंतर धन का आगमन होता रहेगा, पैसा आपके पास चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। तो अपने फायदे के लिए बस आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी शुक्ला। अगर आप भारत भूमि से हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, हम आज जिस पौधे की बात कर रहे हैं उसका नाम है लटजीरा। आयुर्वेद में इसे अपामार्ग कहा जाता है। इस पौधे के दो प्रमुख गुण हैं, आयुर्वेदिक और तांत्रिक। आयुर्वेदिक गुण का मतलब ये है कि अगर आप बड़े बड़े रोगों से परेशान हैं, मतलब आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं अपनी बीमारी में, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो इस पौधे के सही इस्तेमाल से उन रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए आयुर्वेद में अनमोल पौधा कहा गया है। वहीं अगर आपने इसके तांत्रिक गुण जान लिए तो यकीन मानिए आपको अपने जीवन में किसी प्रकार का कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। धन दौलत और समृद्धि आपकी ओर खींची हुई चली आएगी। इस वीडियो में पहले हम आपको इसके कुछ तांत्रिक गुण बताएंगे, फिर इसके बाद आयुर्वेदिक गुण भी बताएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो अपने शत्रुओं से परेशान रहते हैं, उनके शत्रु उनका विनाश करना चाहते हैं, उनके शत्रु कभी उन्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। अगर आपका भी कोई इस तरह का शत्रु है जो आपके व्यापार कारोबार को बर्बाद करना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, तो आपको करना सिर्फ ये है कि शनिवार के दिन शाम को 7 बजे के बाद लटजीरा के बीज आपको तोड़कर ले आना है और उन बीजों को काले कपड़े में बांध लीजिए। फिर शनि देव की फोटो के सामने बैठकर उस पोटली को शनि देव के चरणों में रखकर शनि चालीसा का 51 बार पाठ करना है। इसके बाद इस पोटली को किसी ऐसे गुप्त स्थान में रख दीजिए जहां कोई आता जाता न हो। आप देखेंगे कि आपका शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उल्टा आपको परेशान करने वाला व्यक्ति खुद ही परेशान रहने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार तेजी से चलने लगे, आपके कारोबार में बढ़ोतरी हो, तो शुक्रवार के दिन आपको इस पौधे के बीज को तोड़कर ले आना है। फिर इन बीजों को किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार या कारोबार वाले स्थान में रख दीजिए। विशेष रूप से उस
स्थान में जहां से आप पैसों का लेन देन करते हैं। कुछ ही दिनों में आप इसका चमत्कार खुद ही अपने आँखों से देखेंगे कि जहां आपके पास पहले 150 कस्टमर आते थे, अब वहीं पर हजारों कस्टमर आने लगे हैं। इस प्रक्रिया में आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, लेकिन इस प्रक्रिया को करने के बाद आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि आप पर तंत्र विद्या की गई है, जादू टोना या कुछ किए कराए का असर है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, तो अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप उसे अपना लेते हैं तो इससे कभी भी आप पर भूत प्रेत, जादू टोना या काले जादू का असर नहीं होगा। आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन इस पौधे की जड़ तोड़कर ले आनी है। घर लाकर इसकी जड़ को गंगा जल से अच्छी तरह से धो लीजिए। फिर इसे शिवलिंग या भगवान शिव जी के फोटो के पास रखकर आपको 1001 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर इसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर एक चांदी की ताबीज में भरकर धारण कर लीजिए। दोस्तों, कितना भी बड़ा काला जादू हो, कितनी ही बड़ी प्रेत बाधा आपके पीछे पड़ी हो, विश्वास कीजिए महाकाल की कृपा से वो सभी आपसे हमेशा दूर रहेंगे। अगला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आप वो कर लेंगे तो आपको समाज में मान प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी। आप जिसके सामने जो भी बात कहेंगे वो निश्चित ही मानी जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन इस पौधे को जड़ समेत उखाड़ लाइए और इसकी जड़ को धोकर धूप में सुखा लीजिए और पीसकर पाउडर बना लीजिए। इसके बाद जब भी आप कहीं जाएं, चंदन के साथ इस पाउडर की आधी चुटकी मात्रा मिलाकर तिलक कर लीजिए। फिर बाहर जाएं। ये सभा सम्मोहन का काम करता है। इसके बाद हर जगह आपकी बात मानी जाएगी। दोस्तों, अगर इसके आयुर्वेदिक गुणों की बात की जाए तो अगर आप वास्तुशास्त्र के वनस्पति ज्ञान खंड के अध्याय नंबर 51 में जाकर देखेंगे तो उसमें आपको ये साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि ये पौधा संत महात्माओं और मुनियों के लिए हमेशा इस्तेमाल में रहता था। माना गया है कि इस पौधे की बीज की खिचड़ी बनाकर खाने के बाद ऋषि मुनि महीनों महीनों तक तपस्या में लीन हो जाते थे। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी। ये शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें इस अपामार्ग के पौधे की जड़ पर गिरी थी। इसलिए पुराने समय में इस पौधे की जड़ से दातून करने का भी प्रचलन था, जिससे लोगों के दांत बुढ़ापे तक भी कमजोर नहीं होते थे। अगर आपके दांतों में दर्द है, आपके दांतों में पायरिया है या दांत पीले हैं तो उसमें ये पौधा आपके लिए रामबाण दवा साबित हो सकता है। दोस्तों, ये थे लटजीरा पौधे के दिव्य और चमत्कारी गुण। इसके उपयोग से ईश्वर की कृपा से आपको कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी और ना ही शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी रहेगी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।